वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ अंसारी और मैं एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। आइए मैं आज आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसमें जो भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या फूड फॉर्म में हो, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या पाया जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या पाया जाता है, इसके लिए डिटेल से में चलते हैं। हमारे बॉडी को जिस चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर और वाटर, इन सभी चीज़ों को मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अगला है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको कहते हैं जिसकी हमारे बॉडी को कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है बट बहुत ज़्यादा वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स। इन दो चीज़ों को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। देखिए, जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं और खाते आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, उसके लिए करना क्या हो, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लेना होगा। वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसके लिए न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन का होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या करना होगा, अब जो भी चीज़ खाते हैं गूगल पे जाएं, उसका नाम लिखें, उसको सर्च करें, उसमें सारा चीज़ बता देगा। इसमें इतना विटामिन है, इतना मिनरल्स है, इसमें इतने कार्ब हैं, प्रोटीन है, फैट है, फाइबर है। ये वो सभी सारी चीज़ें बता देगा गूगल में। तो ये इससे हो जाएगा आपको न्यूट्रिशन का इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, क्या हानिकारक है, ये सभी चीज़ें न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की जानकारी होने के बाद ही होती है। अगला टॉपिक है हमारा कैलोरीज इंफॉर्मेशन। कैलोरी, बॉडी की रिक्वायरमेंट कैलोरीज। देखिए, हमारे बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज क्या है, ये बहुत सारे लोगों को, अक्सरियत को, मतलब ज़्यादातर मेजोरिटी को पता नहीं है कि हमारे बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज क्या है। उसके लिए करना क्या होता है, गूगल पे जाएं, टीडी चेक करें। टीडी चेक करने में आपका वो हाइट, वेट और एज पूछेगा, जेंडर पूछेगा, वो बता देगा कि आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज इतनी है। एग्जाम्पल, आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज है 2200, तो उसमें क्या करना होगा, तीनों टाइम की मील को मिलाकर आपको 2200 कैलोरीज ही लेनी होगी। अगला पॉइंट है हमारा वेट गोल क्या है। अब गोल में आपका वेट गेन है, या वेट लॉस करना चाहते हैं, या बॉडी वेट मेंटेन रखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप अपना टीडी चेक करें गूगल पर जाकर। जैसे ही गूगल पर आप जाकर टीडी चेक करेंगे तो आपको अपना वो बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज वो आपको टीडी से ही पता चल जाएगा। वो अब फिर आप देखेंगे कि हमको अगर वेट गेन करना है, तो जैसे ही टीडी आपका एग्जांपल 2400 कैलोरीज आ गया, तो आपको वेट गेन करना है, तो आप 2400 कैलोरीज आपका टीटी आ गया, उसमें आपको लगभग 500 या 600 कैलोरीज और प्लस करके कंज्यूम करनी होगी, इनटेक करनी होगी। मतलब आपको कम से कम 2900 कैलोरीज जो है ना, इनटेक करनी होगी। तो फिर देखेंगे आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक में आपका बॉडी वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस इसी रूल को आप कम से कम 2 से 3 महीना फॉलो करेंगे तो आपका बॉडी वेट इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। ये सारा का सारा खेल बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज के आधार पर होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपका जर्नी वेट लॉस है, तो आप गूगल पे जाएं, टीडी चेक करें। टीडी में आपका एग्जांपल 1800 कैलोरीज बता दिया और आपका जर्नी है वेट लॉस, तो वेट लॉस के लिए आपका टीडी आ गया 1800, तो आप उसमें और कम से कम 400-500 कैलोरीज और कम कर दें, मतलब कम से कम 400 कैलोरीज और कम कर दें। तो देखेंगे कि आप, और 3 टाइम की मील को मिलाकर आपका अगर 1800 कैलोरीज आ गया है टीडी, तो आपको 1400 ही लेनी है कैलोरीज, 400 और कम कर दें। 3 टाइम की मील को मिलाकर, मतलब तीनों टाइम की मील को मिलाकर आपको सिर्फ 1400 कैलोरीज ही लेनी होगी। आप वो किस तरह से डिसाइड करेंगे कितना लेना है, किस टाइम में लेना है, वो आप पर निर्भर करता है। तो देखेंगे आप अपने 400 माइनस कर देंगे अपने टीडी के हिसाब से, तो देखेंगे आपका जो है ना 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपका वेट लॉस जर्नी शुरू हो जाएगा। ये हो गया वेट लॉस जर्नी के लिए। अगर आप बॉडी वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जैसे ही टीडी चेक करेंगे अपना, तो आपका बताएगा कि एग्जाम्पल 2200 कैलोरीज है,
तो 2200 कैलोरीज में आप तीनों टाइम की मील को मिलाकर ही सिर्फ 2200 कैलोरीज लेनी है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वेट गेन होगा और कम करेंगे तो वेट लॉस होगा। और अगर ठीक उस 2200-2300 के अराउंड में रहेंगे तो देखेंगे आपका बॉडी ना वेट लॉस होगा ना ही वेट गेन होगा, आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। ये है सारा का सारा खेल कैलोरीज, बॉडी की रिक्वायरमेंट कैलोरीज के आधार पर और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के नॉलेज के आधार पर। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।